कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे लिए समय निकाला और यहाँ तक आए। इस इलेक्शन में बेसिकली लोकल मुद्दों का चुनाव है ये। हम उसी हिसाब से इस इलेक्शन को लेके चल रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों के बीच जाने से उनकी प्रॉब्लम जो परेशानी उन्हें हो रही है पिछले 10-15 साल से जो भी हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सेक्टर 21 है वो पंचकुला का सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसकी तरफ सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि मैं सेक्टर में गया हूँ, घर घर घूमा हूँ, मुझे वहाँ लोगों की परेशानी से पता लगा ना तो सफाई की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है, पानी की निकासी का बड़ा बुरा हाल है, सड़कों में बहुत आवारा जानवर घूम रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। ज़्यादातर लोगों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वही पूरी नहीं हो रही हैं। तो मेरा तो यहाँ इस चुनाव में उतरने का मेन पर्पज़ ये है कि लोगों ने मुझे आगे किया है कि हमें ये परेशानियाँ हैं जो छोटी मोटी हैं, तो इनके लिए आप आगे आइए, हमारे को रिप्रेजेंट कीजिए और हमारे काम करवाइए। तो मेन तो मेरा चुनाव में उतरने का यही है, सबसे पहले कि लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार मुझे दिया है उस पर मैं खरा उतरूँ और उनकी जो दिक्कतें हैं उन्हें ठीक करवाऊँ। सर आपका ये फर्स्ट इलेक्शन है, तो आप अपना कॉम्पिटिटिव किसे मान रहे हो? देखिए, मेरा किसी के साथ कोई वैर भाव या किसी तरह की कोई दुश्मनी या कोई वो नहीं है। मैं तो नॉर्मल सा एक आदमी हूँ, गांव से ही। गांव के और शहर के सेक्टर वासियों ने, बुजुर्गों ने मुझे कहा है कि आप आगे आके हमारी परेशानियाँ जो छोटी छोटी हमारी दिक्कतें हैं, जैसे राशन की दिक्कत होगी, राशन कार्ड यहाँ नहीं है लोगों के। बहुत से मैं सेक्टर में भी गया, उनके वोटर कार्ड नहीं है। लोगों को जो मान लो परेशानी है कि हमारे यहाँ से सफाई करने वाला कोई नहीं आता है, तो उन लोगों ने मुझे आगे किया है। जो ये उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई, देखिए ना तो मेरा कोई था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पर किसी ना किसी को तो देखो पहल करनी है, तो उनके कहने से मैं आगे आया हूँ। सर आपका जनता का सपोर्ट कैसा है? जनता का, मैं सेक्टर में हर घर में गया हूँ, वहाँ से मुझे बहुत ही प्यार मिल रहा है लोगों से। लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत बढ़िया किया है, कि हमें भी एक आजकल आपको पता है सारे में युवा आगे आ रहे हैं काम करवाने के लिए, इसीलिए मुझे आगे किया है मेरे गाँव वासियों ने। 36 बिरादरी ने मुझे इकट्ठा होकर बोला है कि आप इलेक्शन में आ जाइए, हम आपके साथ हैं। और स्पेशली हमारे पास तमिल कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पर लोगों के राशन कार्ड जो बने हैं उनको भी राशन नहीं मिल रहा है। जिनके बने हैं उन्हें भी नहीं मिल रहा, और कुछ के तो बने ही नहीं जो 20 साल से मान लो यहाँ पे रह रहे हैं। और हमारी सबसे पहले प्रेफरेंस ये रहेगी 24/7 हम ऐसा एक हेल्पलाइन नंबर इशू करेंगे अपने वार्ड में, उसमें कोई भी एनी टाइम एनी बड़ी कॉल में किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो अगर ये राशन की, लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, राशन कार्ड की, डिपो की, सफाई की, इन्हें दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आगे आए हैं। लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है, और मुस्लिम समुदाय हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया है। जो हमारे तमिल वाले हैं उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया। एक मुद्दा ये भी है कि यहाँ तमिल कॉलोनियों को बार बार उठाने का, और मान लो इसका करते रहते हैं लोग कि ये उठा दी जाएगी। देखिए, ये जो लोग यहाँ 50 साल से, पिछले साल से जो जन्मे भी यहीं हैं, क्यों, मुझे इसलिए पता है, मैं भी इन्हीं के बीच में पैदा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ आज तक छोटे से लेके, तो मुझे इनकी प्रॉब्लम्स पता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ, इनको इनका जो हक है वो दिलवाऊँ, और सभी भाइयों ने जो मुझ पर प्रेम जताया है उसके ऊपर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँ। सर जीतने के बाद आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? जीतने के बाद पहला तो ये रहेगा कि मैंने आपको जो बताया है अभी 24/7 हम हेल्पलाइन नंबर इशू करेंगे। तुरंत हेल्पलाइन नंबर इशू करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों तक पहुंच सकें और लोग मुझ तक पहुंच सकें। देखिए, इलेक्शन में देखो लोगों का क्या है, जीतने के बाद वो दिखते भी नहीं है एरिया में, और मैं लोकल रहने वाला हूँ, मुझे हर आदमी जानता है, हर एक की मैं पहुँच के अंदर हूँ। तो नंबर 1 पे तो हमारा काम यही रहेगा कि हम एक हेल्पलाइन नंबर इशू करें। नंबर 2 हमारा ये है कि महेशपुर के अंदर और एक तमिल कॉलोनी के अंदर इनका जो राशन का डिपो है वो इनको मिले, क्योंकि इन लोगों को ज़रूरत है उसकी। यहाँ पे लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो आ रही हैं। ये कोई इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है कि जिसमें हमने अपना कोई ऊपर का प्रतिनिधि चुनना है, हमने नीचे से एक अपने बीच में रहने वाला प्रतिनिधि चुनना है, उसका चुनाव करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों ने जैसे मुझ पर विश्वास दिखाया है, और मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। सर कुछ लोग होते हैं इलेक्शन को पैसों से जीतने की कोशिश करते हैं, वोटर्स खरीदते हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं देखिए वो कहीं हद तक सही भी है, पर लेकिन मैं एक छोटा सा आदमी हूँ ज़मीन से जुड़ा हुआ। देखो, मेरे पास इतना ना पैसा है और ना ही मैं उसको खर्च कर सकता हूँ। मैंने लोगों से यही अपील की है
देखिए, अगर आप 5 साल काम चाहते हैं वार्ड के अंदर, अपने वार्ड को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो मेरा साथ दीजिए। और लोगों ने खुले दिल से मेरा समर्थन किया है, मेरे साथ वो आए हैं, उन्होंने कहा है आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आप भारी मतों से जीतोगे। तो मेरी कोशिश है कि जो मेरे वार्ड के लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, उस पर मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। बस यही कहना चाहता हूँ, और वार्ड के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि आपका मत ही आपका जो अधिकार है, इसे आप करके अपने जो कैंडिडेट है जिसे आप आगे करना चाहते हैं आपके काम करवाने के लिए, तभी आप उनको करवा पाओगे। सर आप आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? आज़ाद इसीलिए, देखिए पार्टियों की बाउंडेशंस होती हैं बहुत, सभी कैंडिडेट्स को पार्टियों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमारा ये, हम तो आज़ाद हैं, लोगों के लिए भी आज़ाद ही रहेंगे, उनके लिए काम भी आज़ाद होकर करेंगे। हम देख, हमारा किसी से ऐसा कोई वैर भाव नहीं है, और ना हम, देखो इलेक्शन के लिए हम बने भी नहीं थे, पर लेकिन हम लोगों के कहने से आगे आए हैं। आज़ाद उम्मीदवार होने का मेन है कि हम आज़ाद हैं, हम दोनों पार्टी, कोई भी पार्टी हो, देखो सत्ता में तो, देखो सत्ता तो हर 5 साल बाद लोगों का रुझान जिधर जाता है उधर चली जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एक बार मौका दें, और ताकि मैं उनके जो समस्या है उन्हें दूर कर सकूँ। सर कुछ ऐसा भी होता है कि जीतने के बाद आप किसी और पार्टी को समर्थन दे देंगे, ऐसा कुछ? जी देखिए, ऐसा तो फिलहाल में कुछ नहीं है, पर हमारी कोशिश ये रहेगी, हम लोगों को, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो उनका भी यही, जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि हाँ भाई आप किसी पार्टी में चले जाओगे, हमारा काम लोगों के काम करवाने के लिए, देखो हमें जाना पड़ेगा लोगों के पास, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हम किसी के साथ भी लेकर मिल जाए, ठीक है। तो मेरा तो यही अनुरोध है लोगों से कि मैं आज़ाद उम्मीदवार आपके लिए इसीलिए आया हूँ, आप लोगों के समर्थन से, भारी मतों से अगर मैं जीतता हूँ, ताकि ऊपर तक भी सबको पता लगे कि लोग इसके साथ हैं। तो आप मेरा साथ दें, ताकि हम अपने वार्ड में विकास करवा सकें, इसे ग्रीन बेल्ट बना सकें और साफ़ सुथरा बना सकें, ताकि आसपास पंचकूला, मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे वार्ड को देख के ये कहें कि यहाँ से लोगों ने अपना एक कैंडिडेट उतारा था, आज़ाद उम्मीदवार, और उसने इस वार्ड के अंदर इतना काम किया है, उसको देख के दूसरे वार्ड भी हमसे कुछ सीखें। थैंक यू सर। धन्यवाद।